ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जी हाँ, इनके बयान इन दिनों फिर सुर्खियों में आ चुके हैं। पटाखे जलाने पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर हमें ज्ञान ना दें, हम ना बकरीद पर ज्ञान देते हैं ना ताजिए पर। पटाखे जलाना हमारी परंपरा, हम इसे मनाएंगे। मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि दिवाली पर हमें ज्ञान ना दें, हम ना बकरीद पर ज्ञान देते हैं ना ताजिए पर, यह हमारी परंपरा है और हम इसे निभाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू त्योहारों पर ही प्रदूषण का मुद्दा उठाया जाता है। त्योहारों का मकसद खुशी, शांति और आपसी भाईचारे को बढ़ाना होना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटाखे को लेकर बयान दिया। एक तरफ सीधे तौर पर कहा उन्होंने कि ज्ञान ना दे हमें, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। दूसरे मजहब के लोगों से यही कहना है, पटाखों पर अपना ज्ञान ना दे, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पर ज्ञान देते हैं ना ही आपके ताजिया पर ज्ञान देते हैं, तो आप भी होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना दें। बताते चले कि अक्सर ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उनका बयान सामने आया जो चर्चा का विषय बन गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और अरविंद, बयान यहाँ पर पटाखों को लेकर दिया गया है, लेकिन बयान के दौरान जो शब्दों के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। स्मिता, मैं बता दूं कि जो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और यही धीरेन्द्र शास्त्री की खासियत होती है कि वो एक शब्द में सभी लोगों को, देश के लोगों को जिस प्रकार से एक लोगों को संदेश देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं। एक शब्द में वो जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें लोग ये संदेश न दें कि दिवाली पे हमें पटाखा जलाना या नहीं जलाना, और जिस प्रकार से हम उनके किसी भी धर्म के बारे में नहीं कहते हैं। ये साफ है कि हम हिंदू राष्ट्र और हिंदू के प्रति बिल्कुल सजग हैं कि हमें किसी से सीखने या समझने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिस प्रकार से उनका कहना ये साफ साफ है कि हमारे धर्म के प्रति कोई भी हमें गाइडलाइन, किसी भी प्रकार की कोई चीज हमें ना सिखाई जाए, क्योंकि हम सनातन धर्म के विरोधी नहीं है। हम सनातन धर्म जानते हैं और हम ना किसी भी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के विरोधी हैं। हमें अपना धर्म स्वतंत्रता से मनाया जाए। अगर हमारे धर्म में कोई भी आड़े आता है तो हम भी किसी प्रकार से पीछे हाथ नहीं खींचेंगे। बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से बयान सामने आया, हर किसी को अपने बयान देने का, अपनी बात रखने का हक होता है, और क्योंकि वो बाबा है, वो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वो भी अपना मत रखते हैं अक्सर। आज भी उन्होंने जो बयान दिया, ये भी, इसमें भी उनके अपने विचार हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जब कोई बाबा जैसी जिसके बड़ी संख्या में अनुयायी हो, तो उनके मुंह से ऐसे शब्द कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं लगते हैं। इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस प्रकार से इनके द्वारा ये जो शब्द कहे गए हैं, ये शब्द वास्तव में नहीं बोलना चाहिए किसी धर्म के प्रति या किसी के भी प्रति व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि इनके करोड़ों लोग अनुयायी हैं देश विदेश में, और यहाँ भी आप बागेश्वर में करोड़ों लोग आते हैं, और उनके लोगों की आस्था और इनके एक शब्द से सभी लोग, ये एक विरोधाभास होता है। इससे ऐसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो भी जागरूकता बताएं, लेकिन किसी विपक्ष के धर्म के प्रति कोई भी गलत संदेश ना जाए, इससे इनको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और ये शब्द बोलना चाहिए कि जैसे कि समाज में अराजकता ना फैले, हिंदू मुस्लिम या किसी प्रकार की जो परेशानी हो, लोगों को परेशानी हो या किसी भी धर्म प्रेमी को परेशानी हो, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी स्मिता, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। और अब क्योंकि ये बयान दिया गया है, तो लोगों की आखिर इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई?
अभी मेरी कई लोगों से, हिंदू धर्म या अन्य लोगों से या सनातन धर्म लोगों से बात कही है, तो कुछ लोग तो बड़े प्रसन्न हैं कि बाबा ने एक अच्छी चोट की है, लेकिन जो अन्य धर्म प्रेमी हैं उनका कहना एक है कि ये हम भी उनमें आस्था रखते हैं, हम भी आस्था के प्रति हैं, लेकिन इस तरीके से बयान देना उनको सार्वजनिक मंचों पे अच्छा नहीं लगता है और शोभा नहीं देता है। एक धर्म के प्रति अगर दूसरे धर्म के प्रति आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ये आपका एक कट्टरपंथी तो हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन आपके मन में कुछ और भी झलकने लगता है कि आप किसी और धर्म के प्रति कितने गंदे विचार रखते हैं, इसको लेकर बिल्कुल। अब ये तो खैर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है अरविंद, और इसी बीच एक और बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सामने आया है। ये भी हम अपने दर्शकों को सुना देते कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा है। कल हम वहां सिद्धि विनायक गए दर्शन करने, तो टीवी वाले में लगे, उन्होंने माइक अड़ा दिया, और जैसे ही माइक अड़ाया तो हमारे मुंह से वो एक गंदा शब्द निकल गया। हमारे मुंह से क्या निकला कि दीपावली आ रही है, दीपावली पर हमें कहना ये था कि पटाखों पर ज्ञान ना दे। अब वो हमारे मुंह से जबान फिसल गई, निकल गया पटाखों पर ज्ञान ना पेले। अब वो इतना कल से बुरा लग रहा तो उंगली दिखा के कह दिया। तो आज 3-4 जन ने पोस्ट डाली कि ये देख बाबा की गंदी जबान, बल्कि ऐसा कोई गंदा नहीं है, सठे साठ, हाँ, लेकिन साधु को ये शोभा नहीं देता है, गुरु को ये शोभा नहीं देता है। अपन साधु आदमी राम नाम की बातें करें, ये उल्टी सीधी बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं, लेकिन अब आगे लोगों का कहना, बस जबान ही फिसल गई तो फिसल गई। ये सब हनुमान जी की लीला है, ये भी उनकी लीला है, तो लेकिन हम देखो मन में नहीं रहता। हम अरविंद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ये बयान दूसरा सामने आया है, जिसमें पहले तो उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद जो अपने शब्दों का चयन किया उसको लेकर सफाई भी अरविंद यहाँ पर देते हुए नजर आए। लेकिन एक चीज और देखने को मिली है, अपने जो दुष्कर्म है उसको लेकर आप सीधे तौर पर बोल दो कि ये भगवान की माया है। अपने आप में सुधार नहीं, अपनी माफी सीधे तौर पर मांगनी चाहिए ना। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अपनी बात को छिपा ले जाना, यही तो धीरेन्द्र शास्त्री की खासियत होती है कि किस प्रकार से अपनी बात को, अपने शब्दों को और किस प्रकार से भगवान पे टाल देते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री बड़े नम्रता और विनम्रता से वो टाल देते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारी बात है, जैसे हमने जो गलत शब्द बोला है उसके लिए वो मन में विचार गलत नहीं रखते हैं, लेकिन मंच पे बोल देते हैं कि हमारे मन में ऐसा आया तो हमसे गलती हो गई है, ये स्वीकार करते हुए। लेकिन ये भी है कि हमें स्वीकार भी नहीं करना और स्वीकार कर लेते हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री की खासतौर से खासियत होती है कि जब वो मंचों पे कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसको पहले तो सोच समझ के, अगर कोई गलत शब्द बोल देते हैं तो उसमें वो अपने आप को ये भी बताते हैं कि हाँ, वे में वो बयान देते हुए नजर आते हैं। पहले तो बयान के जो मायने हैं वो कई मायने निकल कर आते हैं, और उसके बाद अगर उसमें कोई गलत बातें जुड़ जाती है तो उसको भी किस तरह से माफी भी नहीं मांगते, उसको लेकर दूसरा भी बयान दिया जाता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मर्जी भगवान की जोड़ दी जाती है। हालांकि भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने मुंह से कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करो। बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो चर्चा का विषय अब बाबा का बयान बना हुआ है, और ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में और क्या कुछ चर्चाएं होती